बजट 2021 ने व्यक्तिगत आयकर दरों को अपरिवर्तित छोड़ दिया है। हालांकि एपीएमसी सीतारमण ने आयकर नियमों में कुछ मोड़ की घोषणा की, जो करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने में मदद करेंगे। नंबर 1, पहले से भरे आईटीआर फॉर्म। आईटीआर अनुपालन को आसान बनाने के लिए लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ के बारे में पूर्व भरी हुई जानकारी है। रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, लाभांश, आय और बैंकों, डाक घर से ब्याज आदि का विवरण भी पहले से भरना होगा। नंबर 2, ईपीएफ का योगदान। 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद ईपीएफ में योगदान के लिए कर्मचारी के हिस्से पर ब्याज किसी भी वर्ष में 2.5 लाख से अधिक होने पर निकासी के चरण में कर योग्य होगा। यह विशेष रूप से एचएनआई के लिए अतिरिक्त कर देयता को बढ़ावा देगा, जो उच्च योगदान करते हैं, और स्वैच्छिक भविष्य निधि वीपीएफ योगदान को भी हतोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही ईपीएफ, एनपीएस और पिछले वर्ष पेश किए गए ब्याज और ब्याज में 7.5 लाख से अधिक के कुल नियोक्ता के योगदान पर कराधान के साथ ईपीएफ को और भी कम आकर्षक सेवानिवृत्ति योजना बना सकती है। नंबर 3, रिटायरमेंट को लाभांश भुगतान। अनुपालन में आसानी के लिए सरकार ने टीडीएस से छूटा रियायती को लाभांश भुगतान करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा चूंकि लाभांश आय की राशि का अनुमान शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता है, सरकार ने प्रस्तावित किया कि लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता लाभांश की घोषणा भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। पिछले बजट में सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया था और लाभांश को शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य बना दिया गया था। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर अमरीश शाह ने कहा, इनविटा द्वारा प्राप्त लाभांश पर टीडीएस को समाप्त करने से रिफंड प्राप्त करने और नकदी को अवरुद्ध करने की अनिश्चितता को कम करने में मदद मिलेगी। यह इस तरह के व्यापार ट्रस्टों में अधिक निवेश को बढ़ावा देगा। नंबर 4, आयकर रिटर्न न भरने वालों के लिए उच्च टीडीएस। बजट 2021 में आयकर रिटर्न के गैर फाइलरों के लिए टीडीएस के लिए उच्च दर प्रदान करने वाले विशेष प्रावधान के रूप में आयकर अधिनियम में एक नया खंड 206A सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस खंड में प्रस्तावित टीडीएस दर अनुवर्ती दरों से अधिक है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर को 2 बार या 2 बार दर या बल में दरों या 5% की दर में बल का अर्थ आयकर अधिनियम 1961 या प्रासंगिक डीटीए दर के अनुसार दर है। नंबर 5, 75 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई आयकर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत करदाताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है, उन्हें दाखिल करने से छूट दी जाएगी। आयकर रिटर्न 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर का भुगतान करने से छूट नहीं है। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट केवल उस स्थिति में उपलब्ध होगी जहां ब्याज आय उसी बैंक में अर्जित की जाती है जहां पेंशन जमा की जाती है। नंबर 6, यूलिप पर टैक्स। 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद जारी किए गए यूलिप से प्राप्त होने वाली आय पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य होगी यदि वार्षिक प्रीमियम किसी भी वर्ष में 2.5 लाख से अधिक हो। मृत्यु पर प्राप्त होने के अलावा जहां एक करदाता एक से अधिक यूलिप के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है, 1 फरवरी 2021 के बाद जारी छूट उन यूलिप पर लागू होगी जहां कुल प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक नहीं है। इस प्रस्ताव के साथ यूलिप और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बीच असमानता समाप्त हो गई है, जो म्यूचुअल फंड उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग थी। नंबर 7, अग्रिम कर। करदाताओं को अग्रिम कर भुगतान करते समय अपनी लाभांश आय का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अग्रिम कर केवल तभी देय होगा जब लाभांश कंपनी द्वारा घोषित या भुगतान किया जाएगा। अब तक करदाता उन्नत कर गणना में लाभांश आय को कम आंकने के कारण ब्याज का भुगतान करते थे, लेकिन हालिया प्रस्ताव से करदाताओं को इस मोर्चे पर राहत मिलेगी। नंबर 8, एलटीसी योजना अधिसूचित। 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट ने छुट्टी यात्रा रियायत एलटीसी के बदले नकद भत्ते को कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जो यात्रा पर प्रतिबंध संबंधी प्रतिबंधों के कारण अपने एलटीसी कर लाभ का दावा करने में असमर्थ थे।
ध्रुव एडवाइजर्स एलएलपी के पार्टनर आदित्य हंस ने कहा, व्यक्तिगत कर्मचारी अभी भी 1/3 खर्चों में छूट यात्रा रियायत एलटीसी के लिए छूट का लाभ उठा सकते हैं या 36,000 भारतीय रुपए जो भी कम हो 2018 से 21 के ब्लॉक के लिए, अगर उनके पास है जीएसटी 12% या उससे अधिक की देय वस्तुओं सेवाओं की खरीद पर व्यय, बशर्ते भुगतान गैर नकद मोड के माध्यम से किया गया हो और 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान किया गया हो। नंबर 9 विलंबित बेल संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने कम की जाएगी। स्वैच्छिक आधार पर संशोधित आयकर रिटर्न या बेलेट रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब वित्तीय वर्ष के बंद होने के बाद 31 दिसंबर को है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि हालांकि यह समग्र कर अनुपालन समय सीमा को कम कर देगा, यह कर छूट या राहत का दावा करने में विदेशी आय वाले करदाताओं के लिए व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा कर सकता है, जहां इस तरह का लाभ दूसरे देश में कर दाखिल करने पर निर्भर है।